गुड मॉर्निंग। होप सो आपके सब सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। प्रोजेक्ट अच्छे से फॉलोअप रखो, क्योंकि आगे चल के आपको तकलीफ हो सकती है और ये 101% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो साल भर कुछ करने को लगाया नहीं आपको। प्रोजेक्ट तो करना ही था, करना ही है और करना ही रहेगा। नहीं तो आपके रिजल्ट से लेके डॉक्यूमेंट से लेके सारी चीज़ें अटक जाएगी और अगले साल के एडमिशन के ऊपर या फिर आगे चल के कहीं पे भी जा रहे हैं उधर प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप में मुझे यकीन है ऐसा कोई नहीं है, सबका प्रोजेक्ट अप टू डेट है, डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट है। थोड़ा कुछ आगे पीछे रहेगा और इंकर मैम से बात करके कवर अप कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन मत लो। नहीं किया है तो भी तैयारी में लग जाओ। अभी लॉकडाउन भी खुला है, आपको रिसोर्सेस मिल सकते हैं, अलग अलग जगह पे आप विज़िट कर सकते हो। खुद की केयर लेके, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क, बराबर है। इतना भी ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके अभी सब जगह पे घूमो, ये ऑलरेडी पहले ही करना था। बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ो। मैनेजमेंट सिलेबस हो गया है, बहुत बार रिवीजन भी हो चुकी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो हिसाब से पढ़ाई चालू रखो। थ्योरी के लिए थोड़ा टाइम है, थ्योरी भी साइड बाय साइड पढ़ते रहो। अभी हम लोग देखेंगे डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग के वापस से रिवीजन कंसेप्ट कुछ थोड़े से शॉर्ट लेक्चर में। एक कंसेप्ट था KDD, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा माइनिंग। डिस्कवरी क्या रहता है? एक फेमस चैनल है, आपको मालूम है, ये रिपीटेड लेक्चर है। शायद इसमें कुछ नया एक दो लाइन, एक दो कंसेप्ट शायद ज़्यादा भी सीखने आपको मिल जाए, बराबर है। नॉलेज डिस्कवरी, डिस्कवरी का एक चैनल है। डिस्कवरी तीन चीज़ों की होती है, जो पहले से चीज़ें है, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, थोड़े इधर उधर फॉर्मेट में है। उनमें से जो अपने को फॉर्मेट चाहिए, जो प्रिसाइज फॉर्मेट चाहिए अपने को, जो चीज़ें चाहिए वो निकाल के रहना, ये रहती है डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब सबको दिखती नहीं कि वो जो ऑलरेडी है कहीं पे तो छुपी हुई है, वो निकाल के लेना, वो रहती है डिस्कवरी। तो वैसे ही चीज़ रहती है नॉलेज। थोड़ा सब्जेक्ट से हट के हम लोग जाते हैं। पुराना सेकंड ईयर में आपको डेटा स्ट्रक्चर मैंने ही पढ़ाया है, उसमें आपको पहले 2-3 लेक्चर में बताया रहेगा, रहेगा नहीं, बताया ही है। बाकी सारे सब्जेक्ट में भी बताया है कि डेटा क्या रहता है, इंफॉर्मेशन क्या रहती है, नॉलेज क्या रहती है। तो डेटा था जो कहीं से तो मिलता है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, रीडिंग या कैलकुलेशन, कहीं से तो हम लोग करते हैं, एक सर्वे करते हैं, उससे हमें डेटा मिलता है। डेटा इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या प्रोसेस करेंगे? कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करो, कुछ तो क्राइटेरिया अप्लाई करो, तो हमें क्या मिलता है? तो मिलता है वो नॉलेज, डेटा की इन्फॉर्मेशन बनती है। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है? जिसके ऊपर आप कुछ तो डिसीजन ले सकते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग में अप्लाई हो सकता है, वो रहता है आपका नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन यानी एक नॉलेज है, मुझे नॉलेज मिल गया। अभी आपको सबको 10 मार्क मिला आउट ऑफ 100, तो ये खाली डेटा है। इससे मुझे नॉलेज मिला क्या? तुम लोग कितने पास हो, नहीं हो। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ कि 27 के नीचे जिनको मार्क है वो सब फेल है, तो ये क्या हो गया? एक नॉलेज हो गया। तो इसी टाइप का एक नॉलेज को डिस्कवरी करना है। इसके लिए अलग अलग प्रोसेस थी, जो वास्ट क्वेश्चन है। आप लकी हो, आपको लिखना नहीं है, बट जो बुक में ऑलरेडी छपा हुआ है वो आपको याद करना है, याद ही करना है आपको। इतना आपको बेनिफिशियल है। ड्यू टू कोविड की वजह से एक ही चीज़ अच्छी हुई है, बाकी सब बुरा ही हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट पासिंग के लिए करो। ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, आपको आगे की पढ़ाई में भी, फ्यूचर में भी ये काम में आएगा। ये एक पूरा अलग फील्ड है डेटाबेस से रिलेटेड। नॉर्मली आपके डिपार्टमेंट में, हमारे यानी हमारे डिपार्टमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट क्या रहते हैं? एक रहता है सॉफ्टवेयर, एक रहता है हार्डवेयर, एक रहता है नेटवर्किंग और एक रहता है डेटाबेस। ये 4 स्ट्रीम जैसे आप बोल सकते हो। एक ही फील्ड में घुसा इंसान तो लॉन्ग टर्म तक जॉब करके अच्छी कमाई कर सकता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो स्टेप्स इन KDD, KDD मतलब नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, उसकी स्टेप्स क्या क्या है? तो डेटा क्लीनिंग है, डेटा इंटीग्रेशन है, डेटा सिलेक्शन है। डेटा को क्लीन करो, इंटीग्रेट करो मतलब साथ में रह के आओ, सिलेक्ट करो। डेटा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करो। डेटा माइनिंग, पैटर्न इवैल्यूएशन,
एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको ये याद रखनी है। अंडर का भी कुछ कंटेंट याद रखना है। ये याद क्यों रखनी है? ये याद रखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सारी स्टेप्स दी जाएगी, उसमें से एक आध स्टेप आगे पीछे हो जाएगी, या फिर एक और स्टेप दी जाएगी और पूछेंगे कि इसमें से कौन सी प्रोसेस KDD की नहीं है, तो आपको आंसर आना चाहिए कि ये स्टेप KDD की नहीं है। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं KDD में कितनी प्रोसेस स्टेप्स है, तो आपको आंकड़ा याद रखना है, कितना है, 7, बराबर है। देन और एक कंसेप्ट हम लोग क्या देख सकते हैं अभी, हाँ, प्री प्रोसेसिंग ऑफ अ डेटा क्या रहता है। तो प्री प्रोसेसिंग ऑफ अ डेटा क्या रहता है, तो डेटा में कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ तो फीचर्स होने चाहिए। वो कंप्लीट होने के लिए डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसे ही प्रोसेस नहीं करते तो वो है कंप्लीटनेस। अंदर का कंटेंट आपको याद रखना नहीं है, ये अच्छी चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं मेरे हिसाब से बोलता हूँ कि आप याद रखो, आपको आगे चल के फ्यूचर में अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप थोड़ा सा याद रखें तो चलेगा, आपको लिखना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमें पास होने के लिए पढ़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है। आगे चल के एक एक क्वेश्चन के ऊपर आपका अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो सकता है, इतना याद रखो। तो कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, देन कन्फर्मिटी, एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी, इनका दो लाइन में एक्सप्लेनेशन है। देन टाइमलीनेस, बिलीवेबिलिटी, बिलीवेरेबिलिटी एंड इंटरप्रिटेबिलिटी, ये सब कुछ समझाया हुआ है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। देन मेजर टास्क इन प्री प्रोसेसिंग क्या रहता है, डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन एंड डेटा डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें अलग अलग चीज़ें देखी है हमने। ट्रांसफॉर्मेशन की सब कैटेगरी आपको याद रखनी पड़ेगी। बाद में जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन बाय डेसिमल स्केलिंग, ये सबसे डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है, याद रखो। चैप्टर नंबर 4 और आगे का उसके थोड़ा सा, ये सब डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पहले पढ़ो, एकदम इजी है। 5th चैप्टर भी इजी है, लेकिन 4th चैप्टर कंपेरेटिवली आपको डिफ़िकल्ट जाएगा। अगेन एक चीज़ हम लोग ने पढ़ी थी, लास्ट चैप्टर के ऊपर जाते हैं हम लोग, कि फ्रीक्वेंट आइटम्स है। फ्रीक्वेंट मतलब क्या है, मराठी में बोलते हैं वारंवार, हिंदी में बोले जाते हैं बार बार जो चीज़ें दोहराई जाती है वो, यानी वो रहता है फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑकरेंस पर यूनिट टाइम। तो उसके लिए हम लोग ने आइटम सेट, एसोसिएशन, रिलेटिविटी करके कंसेप्ट देखे थे। देन कॉन्फिडेंस, रीप, सपोर्ट, ये चीज़ें देखी थी कि बटर के साथ ब्रेड खरीदता है, ब्रेड के साथ बटर खरीदता है, नहीं खरीदता है, कितनी बार खरीदता है, सजेशन, मार्केट, बास्केट एनालिसिस, ये सब पढ़े थे। उसमें और एक कंसेप्ट पढ़ा था, फ्रीक्वेंट आइटम सेट, क्लोज आइटम सेट एंड एसोसिएशन रूल। एक डायग्राम थी, एक बड़ी डायग्राम जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर किया है, फ्रीक्वेंट आइटम सेट। उसके अंदर सब पार्ट कौन सा है, क्लोज फ्रीक्वेंट आइटम सेट, और उसके भी अंदर क्या रहता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट आइटम सेट। एक कंसेप्ट था मिनिमल रिक्वायरमेंट, तो हम लोग क्या किए थे, वो छोड़ के उसके नीचे की वैल्यू को इग्नोर किया था। और अगर मिनिमल रिक्वायरमेंट 2, तो हम लोग ने कौन से आइटम सेट की फ्रीक्वेंसी काउंट की थी, जिसमें 2, 3, 4 आगे के रहेंगे, वो वाली। फिर 1 आइटम सेट, फिर पेयर लिया, 2 जानकारी लिया, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके हम लोग क्या किया है, एक टेबल बनाया था, कौन सा, आइटम सेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, देन डिसीजन, वेदर टू इग्नोर और वेदर टू कंसिडर, बराबर है, वो भी आप याद रखो। देन और एक कंसेप्ट था इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के 2 टाइप थे। इंडेक्सिंग मतलब आपको मालूम है, नंबरिंग देना आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बिट मैप इंडेक्सिंग और जॉइंट इंडेक्सिंग करके 2 कंसेप्ट थे। तो बिट मैप में बीट वाइज सिलेक्शन था, जॉइंट में क्या करते हैं, 2 टेबल को जॉइन करते हैं, RDBMS का आपका कंसेप्ट था। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे याद रखनी है। ऐसे ही हम लोग एक 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 बीच बीच वाला चैप्टर का इम्पोर्टेंट याद करेंगे। अभी मैं आपको पहले चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो बोलता हूँ, वो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद रखो। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम एंड डेटा वेयर हाउस, ये इम्पोर्टेंट है। ये आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि डेटा वेयर हाउसिंग क्यों आया।
क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी पहले के डिसएडवांटेज या फिर पहले जो अच्छी चीज़ थी उसको एडवांटेजेस करके नेक्स्ट स्टेज में हम लोग कवर करते हैं। देन नीड फॉर डेटा वेयर हाउसिंग, ये इम्पोर्टेंट है। देन 1.4 वाला टॉपिक दैट इज़ डेटा वेयर हाउस मॉडल, उसमें 3 था, वर्चुअल डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट एंड एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। ये भी आपको पढ़ना है, मेटा डेटा क्या रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ETL, बार बार अच्छे से पढ़ो, रट्टा मार दो उसका। कभी मैं ज़्यादा बोलता नहीं रट्टा मारो, लेकिन ETL का रट्टा मार दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट बुक आपको ETL के आजू बाजू ही आपका सब कुछ घूमेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई चालू रखो, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो। प्रैक्टिकल आपकी शायद 19 के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। मैनुअल लिखना स्टार्ट किया ही होगा, नहीं किया है तो भी लिखना चालू कर दो। शॉर्ट में तो आपको एक्सपेरिमेंट लिख के सबमिट करने हैं, क्योंकि मैनुअल नहीं रहेगा तो आपका सबमिशन नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम में भी अपियर नहीं होने मिलेगा। सो बेटर राइट डाउन मैनुअल प्रॉपरली। थैंक्स।